राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कोटपूतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। मंत्री के दौरे को लेकर सुबह से ही अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। अस्पताल परिसर की साफ सफाई, वार्डों की व्यवस्था और बंद पड़े एसी को दुरुस्त करने का कार्य तेजी से करवाया गया। दोपहर करीब जब स्वास्थ्य मंत्री कोटपूतली जिला अस्पताल पहुंचे, यहां पर कलेक्टर अपर्णा गुप्ता, विधायक हंसराज पटेल, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष शेखावत, पीएमओ डॉक्टर पुष्कर गुर्जर और डीएसपी लक्ष्मी सुतार सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। अस्पताल पहुंचते ही मंत्री ने सबसे पहले प्रसव सखी हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया और वहां स्टाफ से व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, रामश्रय वार्ड, आईसीयू सहित अन्य विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उपचार और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अस्पताल की सुविधाओं, संसाधनों और आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश में किसी भी सब सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने जांच प्रयोगशाला के निरीक्षण के दौरान लैब की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां 148 प्रकार की जांचें उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि किसी भी पीएचसी या सीएचसी से यहां सैंपल भेजे जा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट कर दी जाती है। इस दौरान पीएमओ और सीएमएचओ ने बताया कि रोजाना दोपहर 2 बजे तक अधिकांश जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवा दी जाती है। इसके बाद मंत्री बहरोड उप जिला अस्पताल के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। सर, आज आपने कोटपूतली राजकीय मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है और बैठक में क्या दिशा निर्देश क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि मैं पूरे राजस्थान के दौरे कर रहा हूँ। मेरा 2 चीज़ों का फोकस है। नंबर 1 क्या है कि चाहे सब सेंटर है, चाहे पीएचसी है, सीएचसी है, एसडीएच है, डीएच है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है कि रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमें। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से निकालने पड़ेंगे और जहाँ कम है वहाँ देने पड़ेंगे। और अगर सरकार को यूटीबी पे या जो स्टाफ लेते हैं या फिर अपने पद बढ़ाने वो लेंगे, क्योंकि उपचार जब ही हो सकता है जब आपके पर्याप्त डॉक्टर्स हैं। मैंने यहाँ पर भी और शाहपुरा में दोनों कवर किया। एक चीज़ से तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आपका जो बाई एंड लार्ज डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं है। इसका एक मेजर कारण ये है कि आपका जो एरिया जो है ये एनसीआर एरिया, दिल्ली जयपुर के बीच में ये हाई डिमांड एरिया है, तो यहाँ पर लोग पहले से भी हैं और लोग आना भी चाहते हैं, तो आपका स्टाफिंग पैटर्न इज़ गुड। दूसरी चीज़ जो है, मैं यही इनसे अभी जो राउंड कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। सोनोलॉजिस्ट है और सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, या सोनोग्राफी की मशीन है, सोनोलॉजिस्ट नहीं है, ये जो है ये इशू, इसको भी सॉर्ट आउट करके इक्विपमेंट वेल इक्विप्ड होने चाहिए। तो अभी जब हम राउंड करेंगे तो इनका कोई भी इक्विपमेंट के अंदर इनका कोई प्रॉब्लम होगा। इनको कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे। तो एक तो क्या है, पर्याप्त स्टाफ, और नंबर 2 है पर्याप्त इक्विपमेंट। ये दोनों अगर इनका संगम हो जाए तो हमारे हॉस्पिटल्स जो है बहुत अच्छे चलेंगे। लेकिन शाहपुरा में भी यहाँ देखा, यहाँ आपके कम से कम स्टाफिंग पैटर्न तो आपका सबका बहुत अच्छा है। नहीं सर, नहीं, सॉरी सर, हाँ, स्टाफ की कमी है, मैन पावर की कमी है। अभी तो सीएमएचओ जो बताएंगे इनकी बिल्कुल सरासर आप बताइए। 100% बिल्कुल मैन पावर की कमी है राजकीय बीडीएम अस्पताल में। अगर यहाँ पे स्टाफ पूर्ति सिविल होना सर, सुनो सर, और खासकर ट्रोमा, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे से जुड़ा हुआ है, पुराना हाईवे बिजी है और बहुत घायल होते हैं लोग। ट्रोमा सेंटर नहीं, ट्रॉमा के इन्होंने मांग की है जी। ट्रॉमा में सीएमएचओ साहब ने मांग करी है। ट्रॉमा का इशू आया है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे हम। सर, हम लेकिन हम निवेदन करेंगे, मैन पावर की रियल में कमी है।
चाहे आप पीएमओ साहब से बात कर 10 सकते स्टाफ हो। अभी मैंने कंपाउंड अभी दिए 10 दिन के अंदर अंदर ही। मंत्री जी आप बात कर रहे हो संसाधनों की। हाँ। ठीक है, कोटपुतली अब जिला बन चुका है। कोटपुतली बहरोड जिला अस्पताल में अभी भी सिटी स्कैन एमआरआई मशीनें नहीं है। मरीजों को बाहर टेस्ट कराने पड़ते हैं। हजारों रुपए मेरी उनको बात लगते सुनिए, हैं, उनको रेफर करना हम पड़ता है। राजस्थान के अंदर सीटी एमआरआई हम आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होंगे आपके, और उसको हम पीपीपी मोड पे दे रहे हैं। हाँ, वो पीपीपी मोड पे होगा। ये 3 साल से चल रहा है। हम मशीनें अब नहीं खरीदेंगे, जैसे एसएमएस में है। एसएमएस में पीपीपी मोड होता क्या है कि 3000 का स्लाइड हमें मिल जाती है और मार्केट में वो 8000 की वही मशीनें खरीदता है। उसके जो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह जो है वो उसको करते हैं स्कैनिंग, और फिल्में और वगैरह जो भी लगती है उसका खर्चा होता है। हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना है। तो पीपीपी मोड पे हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी जिला अस्पताल है वो सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन से रहित नहीं रहे। उसका टेंडर लग गया, उसको एंबुलेंस लगा रखा है पीएम। दूसरा सवाल ये है मंत्री जी कि प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं के मौत के मामले सामने आए, संक्रमण के मामले सामने आए, तो अपने कोटपुतली जैसे अस्पताल जो हैं उसमें इन चीज़ों से संक्रमण को रोकने के लिए और सर्जिकल व्यवस्था इसके लिए बेहतर बनाने के लिए क्या निर्देश? यही मैंने इनसे पूछा कि आपकी जो थिएटर्स जो है ऑपरेशन के, वो कितने दिन के अंदर उनकी चेकिंग करके उसकी रिकॉर्ड में एंट्री होती है कि इसके अंदर कोई संक्रमण नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे विश्व के अंदर, हमारे देश के अंदर WHO का एक नॉर्म है कि 1 लाख प्रसूताएं जो हैं उसके अंदर आपके 87 से ज़्यादा डेथ नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी डिलीवरी हो। हमारा जो प्रदेश है वो 87 के अंदर, दायरे के अंदर है। वो हमारे रिकॉर्ड्स में है, हमारे केंद्र को भी मालूम है और हमारे सरकार के रिकॉर्ड में हम उस 87 के अंदर हैं, उनसे बाहर नहीं है। ठीक है। कि आपकी ये अपन डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बताते हैं, वो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप प्लीज़ अपना खून और पेशाब थूक की जांच करा लें। अभी जो हमारी जो हब एंड स्पोक मॉडल है उसके अंदर PHC और CHC लेवल पे कोई भी गरीब जाके अपना सैंपल दे दे, सैंपल यहाँ आएगा और ये मशीनें जो लगी हुई है इससे आपकी 148 जांचें करके आपको पोर्टल के ऊपर आपका, अब कोशिश कर रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पर उसको ग्राहक को हम रिपोर्टें भेजते हैं। वो कितने समय में हो जाएगा? ये हो रही है कितने टाइम में? जैसे आप सुबह किसी ने 9 बजे सैंपल दिया, 9 बजे सैंपल दिया, आज सैंपल दिया, ये सैंपल कब तक पहुंचेगा? मैंने 9 बजे सैंपल दे दिया, कितने बजे आप देते हो? एक मिनट पहले तो आएगा ना फिजिकल। कौन सा सैंपल आया उसमें कुछ जांच है जिसमें समय लगता है, कुछ है जो प्राइमरी लेवल पे 15 जांच तो हमारी वहाँ चली रही है। अब हमने जो 150 पे बढ़ाई है ना उसको हमने यहाँ पे लिया है, तो उसमें क्या जैसे जो कुछ में रूटीन जांच में ज़्यादा टाइम लगा में 2 दिन लगते हैं, तो उसमें अलग समय लगेगा। आप कोई भी लैब में जाओ उसके ऑलरेडी हम मेल पे भेज देंगे PSC वाले पे, और वहाँ से वो प्रिंट आउट। अब यूरिन अस्पताल की सबसे ज्यादा दिक्कतें ये है, सुबह 8 बजे सुनो, ये बात कर रहे हैं इस हॉस्पिटल की, ये कह रहे हैं हम सुबह देते हैं तो 2 बजे तक सर अपन सारे कह रहे 2 बजे तक सारी रिपोर्ट अपन 2 बजे तक दे देते हैं। आपको मिल जानी चाहिए 2 बजे तक।